नमस्ते। आज हम एक ऐसी किताब की बात करने वाले हैं जिसे सिर्फ पढ़ा नहीं जाता बल्कि उसे महसूस किया जाता है। किताब का नाम है विक्टर फ्रैंकल्स की मैन्स सर्च फॉर मीनिंग। ये एक ऐसी कहानी है जो सिखाती है कि भाई सबसे मुश्किल सबसे बुरे हालातों में भी जीने का कोई मकसद कोई मतलब कैसे ढूंढा जा सकता है। तो सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ कर लेते हैं। ये कोई अच्छा सोचो सब अच्छा होगा वाली टिपिकल सेल्फ हेल्प किताब बिल्कुल नहीं है। देखिए, ज्यादातर किताबें क्या करती हैं, वो हमें पॉजिटिविटी का पाठ पढ़ाती हैं। लेकिन ये किताब ये एक सर्वाइवर की गवाही है। एक ऐसी कहानी जो दुख और पीड़ा की आग में तप कर निकली। तो सवाल ये है कि आखिर इस किताब में ऐसा क्या है जो इसे इतना खास बनाता है। इसका जवाब छिपा है इसके लेखक की जिंदगी के उन अनुभवों में जो सच में अविश्वसनीय है। एक ऐसी कहानी जो हमें इंसानियत की हदों तक ले जाती है। विक्टर फ्रैंकल जो पेशे से एक मनोचिकित्सक थे, उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स की वो भयानक असलियत झेली थी। सोचिए, उन्होंने सिर्फ अपनी आज़ादी ही नहीं खोई, उन्होंने अपना पूरा का पूरा परिवार खो दिया। और इसीलिए वो जो कुछ भी कहते हैं वो सिर्फ किताबी बातें या थ्योरीज नहीं हैं, बल्कि वो सबसे बुरे सबसे मुश्किल हालातों से सीखे हुए गहरे सबक हैं। और पता है सबसे पावरफुल बात क्या है? फ्रैंकल सिर्फ उस दर्द और खौफ का कच्चा चिट्ठा नहीं लिखते, नहीं, बल्कि उनका पूरा फोकस इस बात पर है कि कैसे उस हद से ज्यादा दुख में भी कुछ लोगों ने उम्मीद नहीं छोड़ी, कैसे उन्होंने जीने का कोई मकसद कोई मतलब ढूंढ निकाला। और बस यहीं से हमें इस किताब का सबसे गहरा सबसे ज्यादा जिंदगी बदल देने वाला सबक मिलता है। एक ऐसा आइडिया जो आज़ादी को लेकर हमारी पूरी समझ को हमेशा हमेशा के लिए चैलेंज कर देता है। फ्रैंकल कहते हैं कि जब कोई इंसान सब कुछ खो चुका हो, उसकी आज़ादी, उसका आराम, उसका परिवार, तब भी वो अपना रवैया, अपना एटीट्यूड खुद चुन सकता है। जरा सोचिए, इस एक लाइन में कितनी कितनी ज्यादा ताकत है। बस यही यही वो एक आइडिया है जो इस किताब को लाखों करोड़ों लोगों के लिए इतना असरदार बनाता है। यह हमें याद दिलाता है कि बाहर के हालात वो चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो जाएं, हमारे अंदर अपनी प्रतिक्रिया को चुनने की ताकत हमेशा हमेशा हमारे पास होती है। तो इन्हीं एक्सपीरियंसेस के बेस पर फ्रैंकल ने साइकोलॉजी की एक पूरी की पूरी नई ब्रांच ही बना डाली। और ये सिर्फ उनकी कोई पर्सनल फिलॉसफी नहीं थी, नहीं, ये एक प्रॉपर साइकोलॉजिकल थ्योरी बनी जिसे आज भी पूरी दुनिया में पढ़ा जाता है और इस्तेमाल भी किया जाता है। इसे कहते हैं लोगोथेरेपी। इसका जो मेन आइडिया है ना वो ये है कि इंसान की सबसे बड़ी ड्राइव खुशी के पीछे भागना नहीं है, नहीं, बल्कि अपने जीवन में एक मीनिंग एक मकसद खोजना है। अगर एकदम आसान शब्दों में कहूं तो मतलब के जरिए हीलिंग। अब जरा इस तुलना को देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। एक तरफ तो है आजकल की पॉजिटिव थिंकिंग वाली संस्कृति, इसका गोल क्या है? खुशी ढूंढो और दुख से बचो। और दूसरी तरफ है फ्रैंकल का नजरिया, वो क्या कहते हैं कि असली मतलब मिलता है जिम्मेदारी पूरी करने में, दुख का सामना करने में, उससे भागने में नहीं। देखिए, ये किताब सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं देती, ये तो पढ़ने वाले को मजबूर कर देती है कि वो रुके और गहराई से सोचे। ये जिंदगी के कुछ सबसे बेसिक लेकिन साथ ही सबसे मुश्किल सवाल हमारे सामने लाके रख देती है। जैसे कि आखिर कोई इंसान जी किस लिए रहा है, उसके होने का मकसद क्या है? और फिर इसी से जुड़ा अगला सवाल आता है कि वो कौन सी चीजें हैं जो किसी के जिंदगी को असल में सच में कोई मतलब देती हैं। और शायद सबसे जरूरी सवाल कि जब मुश्किलें आती हैं तो एक इंसान उनका सामना कैसे करता है? क्या वो टूटकर बिखर जाता है या फिर उस मुश्किल में भी कोई मतलब ढूंढने की कोशिश करता है? एक बात और समझना बहुत जरूरी है, ये कोई हल्की फुल्की फील गुड टाइप किताब नहीं है। इसे पढ़ना थोड़ा भारी पड़ सकता है, कभी कभी दर्द भी हो सकता है, क्योंकि ये किताब हमें हमारी ही कमजोरियों और मुश्किलों से आंख मिलाने पर मजबूर कर देती है। तो आखिर में इस किताब से हमें सीखने को क्या मिलता है? इसका सबसे बड़ा सबसे लास्टिंग लेसन क्या है? तो हमारा फाइनल वर्डिक्ट क्या है? देखिए, इस किताब की गहरी समझ और यूनिवर्सल अपील के लिए इसे बिना किसी शक के 10 में से 10 मिलते हैं। ये सिर्फ एक अच्छी किताब नहीं है, ये एक मास्टरपीस है, एक क्लासिक है जो हर पीढ़ी के लिए जरूरी है। और इसका जो निचोड़ है, जो फाइनल सबक है, वो इस एक लाइन में छिपा है। किसी के साथ क्या होता है ये हमेशा उसके कंट्रोल में नहीं हो सकता, लेकिन वो उस पर रिएक्ट कैसे करता है ये वो हमेशा चुन सकता है। और बस उसी चुनाव में उसकी असली आज़ादी है।
तो आखिर में बस यही कहेंगे, ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक आईना है जो हमें हमारा असली चेहरा दिखाता है, और कभी-कभी ये एक वेकअप कॉल भी है जो हमें नींद से जगाता है। तो हम इस चर्चा को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। जब जिंदगी में अगली चुनौती सामने आएगी, तो कोई क्या चुनेगा? निराशा या फिर अर्थ?